घुटने का दर्द एक सामान्य समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गठिया, चोट, अधिक उपयोग आदि। घुटने का दर्द असुविधाजनक हो सकता है और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में हम घुटने के दर्द के विभिन्न कारणों, उसके उपचार और रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें और घुटने के दर्द से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं उसकी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो पूरा देखें। देखिए, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह एक सामान्य स्थिति है जिसमें घुटने के जोड़ों की कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाती है, जिससे हड्डी की घिसावट होती है और दर्द और सूजन होती है। यह आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होता है और इसका इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लक्षणों को प्रतिबंध किया जा सकता है। एक होता है रूमेटोइड आर्थराइटिस। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही जोड़ों पर हमला करता है, जिससे सूजन और दर्द होता है। यह एक क्रॉनिक स्थिति है जो समय के साथ खराब हो सकता है। देखिए, चोट से भी घुटने में दर्द होते हैं। घुटने को चोट लगने पर, जैसी लिगामेंट टियर, मेनिस्कस टियर या फ्रैक्चर, दर्द और सूजन हो सकते हैं। चोटें आमतौर पर खेल गतिविधियों या घुटनों के कारण होती हैं। पटेलर टेंडिनाइटिस। यह स्थिति तब होती है जब पटेलर टेंडन, जो नीकैप को सिनबोन से जोड़ता है, अधिक उपयोग के कारण सूज जाता है। यह दर्द विशेष रूप से उन लोगों को आम है जो दौड़ते हैं या कूदते हैं। बर्साइटिस। वर्षे छोटी फ्लूइड्स फील्ड्स सैक होती है जो जोड़ों में सूजन का काम करती है। जब ये सूज जाती है तब दर्द होता है। यह अक्सर लंबे समय तक घुटनों पर दबाव पड़ने से होती हैं। गाउट। यह एक प्रकार का गठिया है जो तब होता है जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा होती हैं, जिससे तीव्र दर्द और सूजन होती हैं। कभी कभी संक्रमण भी घुटने के दर्द का कारण बन सकते हैं, जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस। यह स्थिति गंभीर हो सकती है और तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। देखिए, मैं कुछ ऐसी आपको आदत आज बता देता हूँ जो आप आदत अपनाकर आप अपने घुटने का दर्द को दूर कर सकते हैं। और बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है सारी आज मैं आपको उपाय, इसका नुस्खे आपको मैं बता दूंगा, जिससे आप घर बैठे भी इसको अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। घुटनों को आराम देना और उस पर ज़्यादा दबाव न डालना, ये घुटने दर्द को छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। आराम से घुटने को समय मिलता है और सूजन कम हो सकते हैं। घुटने पर बर्फ लगाने से सूजन और दर्द कम होता है। दिन में कई बार 20-20 मिनट के लिए बर्फ का उपयोग करना चाहिए। बर्फ को कपड़े में लपेट कर ही प्रयोग करें। संपिंडन इलास्टिक से बैंडेज या नी स्पोर्ट पहनने से सूजन और दर्द कम होता है। यह घुटने को स्थिरता प्रदान करता है और अतिरिक्त मूवमेंट को रोकता है। देखिए, जब आप सोने लगते हैं तो आप अपने पैर को ऊंचाई पर रखिए। घुटने को ऊंचाई पर रखने से सूजन कम होती है। लेटते समय घुटने के नीचे एक तकिया रखना फायदेमंद हो सकता है। देखिए, आहार में आप एंटी इन्फ्लेमेटरी भोजन लीजिए। अदरक लीजिए, हल्दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर भोजन खाने से दर्द और सूजन कम हो सकते हैं। यह भोजन प्राकृतिक रूप से सूजन को कम करने में मदद करता है। कैल्शियम और विटामिन डी की भी बहुत आवश्यकता होती है। ये हड्डी की सेहत के लिए जरूरी है। इनके पर्याप्त सेवन से हड्डी और जोड़ों में मजबूती मिलती है। दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, इसलिए कुछ देर आप धूप भी शरीर पर सेका कीजिए। ऐसे आपको व्यायाम और फिजिकल थेरेपी से भी बहुत राहत मिलता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हम स्ट्रेचिंग और कैफ मसल्स को स्ट्रेच करने से घुटने में दबाव कम होता है। नियमित स्ट्रेचिंग से मसल्स और जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो होते हैं, थाई और हिप मसल्स को मजबूत करने वाले एक्सरसाइज, जैसे
स्क्वाट्स और लेग रेजेस घुटने को सपोर्ट देते हैं। ये एक्सरसाइज मसल्स को मजबूती देती हैं और घुटने की स्थिरता बढ़ाती हैं। ऐसे तो फिजिकल थेरेपी भी बहुत उपयोगी है। एक ट्रेड फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से किए गए एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट घुटने के दर्द को कम करने में मददगार होते हैं। फिजियोथेरेपी में मसाज, अल्ट्रासाउंड और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दवाएं और इंजेक्शन भी रिकमेंड कर रहा हूँ दर्द निवारण के लिए। ओवर द आउट दर्द निवारण ओवर द आउट दर्द निवारक जैसे इबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन दर्द को कम करते हैं। ये दवाएं सूजन को भी कम कर सकती हैं। देखिए, कुछ ट्रॉपिकल क्रीम होते हैं जैसे मेथाल और कैप्साइसिन जैसी क्रीम्स घुटने पर लगाने से अस्थायी राहत मिलती है। ये क्रीम्स सीधे दर्द वाले क्षेत्र में काम करती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जो होता है, ये इंजेक्शन सीधे जोड़ों में दिए जाते हैं और गंभीर दर्द और सूजन को कम करते हैं। ये इंजेक्शन कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीनों तक राहत दे सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन एक होता है। ये इंजेक्शन जोड़ों में फ्लूइड की तरह काम करते हैं और मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं। ये खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। देखिए, आपको सर्जरी से भी बहुत आराम मिल सकता है। आर्थोस्कोपी एक छोटी सर्जरी जिसमें एक कैमरा और छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से जोड़ों के अंदर की सफाई की जाती है। डैमेज टिश्यूज की ठीक किया जाता है। यह सर्जरी कम समय में ठीक हो जाती है। पार्टियल नी रिप्लेसमेंट, इस सर्जरी में सिर्फ घुटने के डैमेज हिस्से को रिप्लेस किया जाता है। यह उन मरीजों के लिए फायदेमंद है जिनका केवल एक हिस्सा प्रभावित है। टोटल नी रिप्लेसमेंट, इनमें पूरे घुटने को ज्वाइंट रिप्लेस किया जाता है। आर्टिफिशियल ज्वाइंट से यह सर्जरी उन मरीजों के लिए होती है जिनका घुटना पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और अन्य उपचार काम नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अब घुटने के दर्द से बचने के लिए कुछ उपाय जानते हैं। श्वास वजन बढ़ाए रखना है। अधिक वजन घुटने पर अतिरिक्त दबाव डालता है। स्वस्थ वजन बनाए रखने से घुटने को दर्द से बचाया जा सकता है। वजन कम करने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम महत्वपूर्ण है। आइए तो मैं आपको बता दूं नियमित व्यायाम क्या करना है। नियमित व्यायाम से मसल्स मजबूत होते हैं और जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। व्यायाम से घुटने की स्थिरता मिलती है और चोट के जोखिम कम होते हैं। देखिए, हमारे पहनावा पर भी बहुत असर शरीर को मिलता है। आप अपनी पहनावा में कुछ ऐसे पहन लेते हैं जिससे आपके घुटने का दर्द हो जाता है। इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि सही जूते पहनिए। अच्छी कुशलिंग और सपोर्ट वाले जूते पहनना ज़रूरी है, खासकर जब आप दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं। सही जूते का अगर आप चयन नहीं करते हैं तो आपको दर्द हो सकता है। इसलिए सही जूते पहनने से घुटने पर दबाव कम होता है और ये आपके लिए आरामदायक भी रहता है। देखिए, कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर पर जो इफेक्ट होता है वो गलत डाल देता है। जैसे आपकी रहने सहने का जो मुद्रा होती हैं वो भी शरीर पर बहुत अच्छे प्रभाव डालते हैं। अच्छी मुद्रा बनाए रखने और सही तरीके से वजन उठाने से घुटने को अनावश्यक दबाव से बचाया जा सकता है। सही मुद्रा से शरीर के अन्य हिस्सों पर भी सही दबाव पड़ता है। देखिए, वार्म और कूल डाउन ध्यान देने वाली बात है। व्यायाम से पहले वार्म अप और व्यायाम के बाद कूल डाउन ज़रूरी है ताकि मसल्स को जोड़ों पर अचानक दबाव न पड़े। वार्म अप से मसल्स गर्म होती हैं और चोट का जोखिम कम होता है। घुटनों के दर्द से बचने और इसे ठीक करने के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं, जैसे घरेलू उपाय, व्यायाम, दवाएं और ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी। रोकथाम के लिए स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, सही जूते पहनना और नियमित व्यायाम करना जरूरी है। अगर दर्द गंभीर हो और घरेलू उपाय से राहत न मिले तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है ताकि सही निदान और उपचार हो सके। घुटने के सेहत पर ध्यान देना और समय पर उपचार लेना दर्द को दूर करने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, मैंने आपको एक घरेलू उपचार बताया और एक सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। वो है सरसों के तेल का मालिश।
सरसों के तेल का मालिश अगर करते आप हल्के हाथ से अपने घुटने और उन भागों पर जिन भागों पर दर्द है, तो आपके वहाँ पे सरसों के तेल से वो ग्रीस उपलब्ध कराता है। अगर आपके पास रेड़ी का तेल मिल जाता है तो ये समझिए कि आपके लिए 4 चांद लगा देता है। रेड़ी के तेल के अगर आप घुटने में मालिश करते हैं तो होता क्या है, घुटने से वो ज्वाइंट पे वो तेल का ग्रीस जो होता है वो पहुंचता है और आपके ज्वाइंट को फ्री करता है, जिससे आप आसानी से उठ बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, दर्द से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप इन तेलों का भी मालिश समय समय से करते रहें ताकि आपके शरीर का ग्रीस बना रहे और आप तंदुरुस्त रहें, घूमते फिरते रहें, आनंद जीवन का लेते रहें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और जिनको ऐसी दर्द है उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि समाज का सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। अगर उनके पास हमारा ये वीडियो पहुंचता है और वो इस उपयोग को करते हैं तो आपको भी वो दुआएं देंगे, जो दुआ आपको काम करेगा। दोस्तों मैं ऐसे लगातार आपको दवाएं और एक्सरसाइज घरेलू नुस्खे बताते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपका हमारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा।